हम लेडीज़ बेचारी जितना मर्ज़ी काम कर लेना, जितना एडिटिंग वगैरह कुछ भी, अगर खलारा भी डालना है, मेस भी क्रिएट करना है, उसके बाद उठाना हमने खुद ही है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, ये बड़ी मुसीबत होती है। तो जी यहीं से स्टार्ट किया मैंने अपने व्लॉग का, और सारा कमरा जो है, रूम वगैरह घर का अच्छे से सेट करके, और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस जो है, आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट ये ज़रूर लेना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़की को अपनी डाइट में ये शामिल करना चाहिए, कैल्शियम, ताकि आपकी बॉडी को पूरा मिले और आपकी बोन्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें। तो और मुझे अमारा अहमद एक ब्लॉगर है, उनको मैं देखती थी, उनके ब्लॉग में मुझे पता चला कि कैल्शियम जो है ना, जो हम लेते हैं, ये 20 डेज़ लेना चाहिए कंटिन्यूसली, और फिर आपको बीच में ब्रेक लेके 1-2 वीक्स का, और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर मैंने तब से इस चीज़ को फॉलो किया है कि आपको ऐसे ही कंसेक्टिवली नहीं लेनी है कैल्शियम अपनी बॉडी में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओवरडोज भी जो है वो किसी भी चीज़ का आपके लिए अच्छा नहीं होता। और आज मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपका जैसे कोई भी फंक्शन होता है, तो पता नहीं क्यों मेरे पिंपल्स को पता चल जाता है और निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई पिंपल निकल रहा है और वो पस वाला है, उसके लिए आप दालचीनी जो है, सिनेमन स्टिक है, उसका पाउडर बना लें, ये जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा है। उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करें और उसका थिक सा पेस्ट बना के ओवरनाइट जो है वो अपने पिंपल पे लगा लें, और फिर आप सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह वो पिंपल जो है वहाँ से गायब हो जाएगा। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये रेमेडी जो है कितनी इफेक्टिव है आपके लिए। मेरी तो 100% इफेक्टिव है, इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे आपके लिए भी होगी। तो जी, अपने होमलैंड में आना ना सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने मुल्क आते हो, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी बाहर रह लो या चले जाओ, लेकिन जो अपने मुल्क की खुशी है ना, अपनी कंट्री की, अपने होमलैंड की, क्योंकि सही सी बात, आप वहीं पे पैदा हुए हो, वहीं पे आप पले बढ़े हो, तो उसकी जो है ना सब्स्टिट्यूट उसका कुछ भी नहीं है। तो जी यहाँ पे आते सारी CMH चक्कर लगा। तो पाकिस्तान आते ही कुछ चेकअप करवाना था, CMH वहाँ के चेकअप करवाया, और उसके बाद जी जैसी बात है बाहर निकले और घूमना फिरना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सोचा कुछ शॉपिंग ही कर ली जाए। तो वी वेंट टू हाइपर स्टार फोर्ट्रेस, और वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, काफ़ी अरसे बाद जो है वहाँ जाने का मौका मिला। और फिर मुझे मतलब प्राइस जो थी एवरेज ही थी, हाँ कुछ प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें उन्होंने की हुई थी, लेकिन कुछ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगाया हुआ था इन्होंने। तो और ज़ाहिर सी बात है, जैसे फ्रॉक्स वगैरह हैं उन पे बहुत ही अच्छे जो है परफ्यूम्स वगैरह पे डिस्काउंट लगे हुए थे। तो बड़ी अच्छी जो है वो क्वालिटी आई हुई थी चीज़ों की। सो विज़िट किया, तो मैंने कहा क्यों ना। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है सारे वही ओवरसीज़ इस बात पे रिलाई करेंगे। आप बाहर जितना मर्ज़ी डिस्काउंट आपको मिल जाए चीज़ों पे ना, आपको इतना वो नहीं लगता, खुशी नहीं होती। लेकिन अगर आपको अपने होमलैंड, अपने मुल्क आके वही चीज़ आपको डिस्काउंट पे मिले ना, तो आपको पूरी ज़्यादा खुशी होती है। पता नहीं क्यों, मेरे साथ तो ऐसा होता है। आई होप सो आप लोगों के साथ भी, कि ओवरसीज़ वालों के साथ ऐसा होता ही होगा। सो बिलीव में मुझे बड़ी खुशी हुई आज शॉपिंग करते हुए, और इतनी खुशी तो मुझे कभी बचपन में नहीं हुई। और जॉनसन के प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूँगी। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे, मतलब लेडीज़ जो वर्कर्स हैं, कि जॉनसन की कंप्लेंट्स आ रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी जॉनसन इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि नेक्स्ट वन भी है, लेकिन बेबीज़ की अगर आपने शॉपिंग करनी है ना, उनकी चीज़ें लेनी है, तो जो है जॉनसन है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। उसी की चीज़ें आपको, वेदर यू यूज़ लोशन और पाउडर जो भी आपने यूज़ करना है, या फिर क्लोन यूज़ करना है, रिकमेंडेड क्लोन भी जो है वो नेक्स्ट वन का भी अच्छा है, लेकिन जॉनसन की जी कोई वो नहीं है, उसका सब्सटीट्यूट कुछ नहीं है। और यहाँ पे 130 की जो है वो सेल लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जो है बिन्स वगैरह थे, 399 में हैंगर्स थे, और साथ में जो है ग्लासेस हुए थे 499 रुपीज़ के। और ये कुछ बच्चों की जो सीट्स अवेलेबल थी, और प्लेइंग सीट्स थी, और कुछ चीज़ें, और ये जिन्होंने जो है वो पेट रखे हुए हैं उनकी फ़ूड जो है वो भी अवेलेबल थी वहाँ पे, वो भी डिस्काउंट पे थी। और 399 में बहुत ही मज़ेदार सी और बड़ी खूबसूरत प्लास्टिक बॉटल्स लगी हुई थी। 299 में जो बॉक्सेस हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको बॉक्सेस की, मिनी बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बेस्ट अवेलेबल थे यहाँ पे, और काफ़ी मतलब डिस्काउंट वराइटीज़ पे लगा हुआ था। आइस क्यूब्स जो थी उनकी ट्रेस में, और काफ़ी ज़्यादा जग्स वगैरह में, और ये चीज़ों में। तो ये थी आज मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी, बट आई एम थिंकिंग कि जितना कम और शॉर्ट ब्लॉग होता है उतना ही लोग ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। क्योंकि मैं देख रही थी आजकल फेसबुक पे, टिकटॉक पे रील्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, और जब से मैंने अमारा अहमद जो है उनकी कुछ टिप्स फॉलो की हैं, मतलब वो मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें वो बताती है वो लेडी, कि उसकी बाकी जो है ना लॉजिक होता है उसके पॉइंट्स में। और भी बहुत से ब्लॉगर्स हैं, लेकिन
लेकिन किसी की होती है ना बात, आपके दिल पे लग जाती है, कोई ऑथेंटिक बात बता रहा होता है। कुछ लोग सिर्फ प्रमोशन के लिए बता रहे होते हैं। ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने प्रमोशन के पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है कि आप ऐसे करें तो ये हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती। मैं किसी का नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि हर कोई मुझे लगता है अपनी नीड के लिए कर रहा है। हमें नहीं पता हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले। क्या पता अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी मजबूरी हो या फिर उसकी कितनी नीड हो। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अल्लाह ने हमें ये पावर दी ही नहीं है जज करने के लिए। अल्लाह ने सिर्फ हमें इस दुनिया में भेजा है अपना काम करने के लिए, अपने अमाल सीधे करने के लिए, ना कि दूसरों की बुराई करने के लिए। दूसरों की जो है बैक बाइटिंग करना तो सबसे बड़ा गुनाह है मेरी नज़र में। तो इस वजह से सिर्फ अपनी चीज़ पे फोकस करें। हाँ, जो चीज़ ऑथेंटिक है उसको ज़रूर आगे जो है वो फैलाएं, क्योंकि सदका जारिया है। जो अच्छी बात है वो लोगों तक पहुंचाएं, और जो अच्छी चीज़ है वो पहुंचाएं, और ग्रेस करें ऐसी चीज़ बताने से या करवाने से कि जो ऑथेंटिक हो ही ना, जिससे किसी का नुकसान हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं बेचारे। तो अगर वो आपके पीछे लग के अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि मैं देखे कुछ व्लॉगर्स जो हैं प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ बता रहे होते हैं और वो फिर लॉस में चले जाएंगे, तो आगे उनके पास इतने पैसे तो है नहीं है बेचारों के पास। तो जैसे मैं एक ब्लॉगर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं उनकी वीडियो देख रही थी, उनके नीचे कमेंट आया था कि मैम आपने बताया था कि ये प्रमोशन इस तरह होगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे पैसे डूब गए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए जो है ऑथेंटिक चीज़। आप अपने कंटेंट पे इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आपको मतलब शॉर्टकट अपनाना ही ना पड़े, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन तो अजर देता ही है आपकी मेहनत का। तो आप मेहनत करते रहो। तो बस जी, ये होगी आज की कुछ मोटिवेशन बातें होगी। और अब हम मूव टू काफ़ो, और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ से जी अपने फेवरेट चिकन कराई ऑलरेडी हमने, और फिर उसको आराम से तसल्ली से बैठ के खाया। और जब भी बाहर चली जाऊँ मैं स्पेशली, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शॉपिंग करते करते आपको टाइम का भी नहीं पता चलता और आप इतना थक जाते हो कि ज़ाहिर सी बात है कुछ खाया ना जाए तो फिर एनर्जी कहाँ से गेन की जाए। एंड शूज़ की भी काफ़ी अच्छी स्लीपर्स की कलेक्शन आई हुई थी, मैंने देखा, और आई लाइक द ग्रे वन मोस्ट, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी और मज़ा आया वैसे मतलब शॉपिंग का। और बस यहाँ पे कुछ जो है मशीनरी की शॉपिंग करनी थी, मेरी कज़न है तो वो देख रही थी अपनी चीज़ें। मेरी क्रॉकरी भी सारी जो थी यहाँ पे, प्लेट्स वगैरह, और आई लाइक ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो ऑथेंटिक और जो ट्रेडिशनल क्रॉकरीज़ है ना, प्लेट्स वगैरह। सो आई लव दिस। तो पेंटिंग्स थी बहुत ही, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी उनकी कलेक्शन जो लगी हुई थी। और इन सब के बाद, शॉपिंग के बाद वापसी है जी घर जाने की। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।